नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वह करते नहीं। मंत्री मदन सहनी ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर किया पलटवार, कहा पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने दरभंगा एम्स मामले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा गलत बयानबाजी ना करे प्रधानमंत्री। राजगीर में मलमास मेला हुआ खत्म, श्रावणी मेला की हुई शुरुआत, ब्रह्मकुंड में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। और पटना में 3 दिवसीय विशाल वैदिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं होने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का कोई भाव नहीं रह गया है, जिसके चलते वो टाइम मांगते रहे, लेकिन वहां उन्हें मिलने के लिए कोई समय नहीं दिया गया। इसके चलते वो बिना मिले ही बिहार लौट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन के बाद मुख्यमंत्री ने जो वादे उन्होंने किए हैं शायद खुद भी उन्हें याद नहीं होगा, क्योंकि उनका भाषण किसी और ने लिखा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि वो बीमार हैं और उनको इलाज की जरूरत है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, ये उनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो। और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए हो, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। अब नीतीश कुमार जी के नजर में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने रविशंकर प्रसाद के बयानों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद को मुख्यमंत्री की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हताशा और निराशा चेहरे को देखकर समझ जाना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री को 2024 का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्हें पता है कि वो अब लौट कर नहीं आ रहे हैं। मंत्री मदन सहनी ने रविशंकर प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है, इसलिए वो जगह बनाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मदन सहनी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी ही, बातचीत होगी। और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास सफल भी होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे।
ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं, तो उनको देश के जनता के या मतदाता मालिक का भी ख्याल नहीं है कि बिना मत मांगे, बिना मत लिए और बिना चुनाव हुए पहले से ही एडवांस में जो मतदाता हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ से झंडा फहराएंगे। बिना चुनाव हुए और बिना मतदाता से किसी तरह का अपील किए हुए, ये तो सरासर लोकतंत्र का जो है मजाक है और लोकतंत्र का, संविधान का उनके द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। पर जाने से तो कोई किन्हीं को रोक नहीं सकता है और अपनी मांग के लिए लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है तो सुरक्षा के प्रति सरकार हमारी पूरी जवाबदेही लेती है और उसका पूरा इंतजाम भी करती है, इसलिए किन्हीं को कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सुरक्षा प्रदान करने का, तो इसके दिशा में कार्रवाई चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना दुखद है, लेकिन यह भी तय है कि जो अपराधी है वो चिन्हित हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी और जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है वो जेल जाएंगे और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई उन पर होगी। सुरक्षा को लेकर जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही आप नहीं कीजिए, वो क्या कर रहे हैं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उनको सुशासन दिखाई देती है और सुशासन का संज्ञा देते हुए नहीं थकते हैं और आज उनको जंगल राज याद आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहा है और विकास किया है, आगे भी विकास करेगा और सुरक्षित रहेगा। दरभंगा में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि एम्स बना नहीं है, अभी सिर्फ जमीन की बातें चल रही हैं। जिसने उनको सूचना दी वो गलत है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि 9 साल में उन्होंने किया क्या है ये बता नहीं पा रहे हैं और 2047 तक की बात कर रहे हैं। वो गलत बयानबाजी ना करे वरना जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अजीत शर्मा। सच्चाई यही है कि एम्स बना ही नहीं है, अभी तो जमीन का ही बातें चल रही है, जमीन का ही प्रॉब्लम है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं कि बन गया है? उसको जिसने भी उनको सूचना दी वो गलत है। इसका मतलब अगर वो गलत बोल रहे हैं तो पहले उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। वो जो भी बात बोल रहे हैं, 14 में भी 2 करोड़ युवकों को रोजगार दे रहे थे प्रत्येक वर्ष, दिया नहीं उन्होंने। आपको बात करें तो अभी आप जो भाषण कल का उनका सुनिएगा, आश्चर्य है वो भाषण। कोई क्या किए हैं वो 9 वर्षों में, उसी कोई जिक्र नहीं किया। क्या करेंगे 2047 तक वो बात कर रहे हैं। उनका उम्र कितना है? 47 तक क्या वो रहेंगे? इसलिए उनकी लगता है कि उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और जहाँ तक दरभंगा एम्स का सवाल है, कहीं नहीं बना है, कोई ज़मीन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये सच्चाई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, भागलपुर का विधायक हूँ, इसलिए उनको पता नहीं है। और मैं कहूँगा वो गलत बयानी जनता में न करें, नहीं जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री में भिड़ंत हो गई है इस बात को लेकर, इस पर क्या कहें? भाई अब तो देखिए, अब जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बन गया है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कैसे कहेंगे नहीं बना है? लेकिन सच्चाई यही कि नहीं बना है और आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार की जनता जान रही है। एम्स बना ही नहीं है। जमीन का चल रहा है कि ये जमीन सही नहीं है, यहाँ भीड़ अधिक है, दूसरे जगह जाना है। फिर केंद्र सरकार ऐसे ही बात करती है जैसे 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार उन्होंने दे दिया। सच्चाई ये है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं उनके हाथों रेल, एयरपोर्ट, माइंस सब बेचने का काम कर रहे हैं, युवकों को बेरोजगार कर रहे हैं। सच्चाई यही है, उनके बोलने पे मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने में सबसे आगे हैं, काम कुछ भी जमीनी नहीं है। 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। क्या लगता है जनता भ्रमित हुई है इस बयान के बाद? नहीं, कोई भ्रमित नहीं। जो अब तो जान रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उस समय कि आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को महंगाई का मौसम नहीं आता है। स्मृति ईरानी जो आज मंत्री है, वो उसमें गैस का सिलेंडर का कीमत 400 रुपया मात्र था, लेके घूमती थी कितना महंगा गैस है। आज 1200 रुपया, उस पर कोई जवाब नहीं। सदन में एक बार भी महंगाई पर कोई चर्चा, युवकों के रोजगार जो आपने वादा किया उस पर कोई चर्चा।
आपके गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ बात क्या कर रहे हैं? परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद, आदरणीय राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। क्या जनता ने आपको प्रधानमंत्री इसी के लिए चुना था? आप काम क्या किए 9 वर्षों में, वह जनता को बताइए। आपने काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ बोल के आपने सत्ता चलाई है। जनता आपको 2024 में उखाड़ फेंकेगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के राजगीर में 1 महीने तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला ध्वजारोहण के उखड़ते ही संपन्न हो गया, जबकि ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला संपन्न होते ही श्रावणी मेला फिर से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मलमास मेला संपन्न होते ही श्रावणी मेले में लोग लीन हो गए हैं और जमकर ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। बता दें कि इस बार राजकीय मलमास मेले में ऐतिहासिक रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी और करीब 4 करोड़ लोगों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी भी लगाई थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में पहली बार वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने गुरुवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया। महाराणा प्रताप भवन में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर गुरुवार सुबह महावीर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कदम कुआं नाला रोड होते हुए महाराणा प्रताप भवन तक गई। वहीं इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने देश प्रदेश से आए हुए उनके प्रतिनिधि सभी लोगों का स्वागत करूं। आगे उन्होंने कहा कि महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन और महावीर मंदिर पटना के संयुक्त तत्वाधान में आज से यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी प्रतिनिधि और यहाँ सबका स्वागत होना स्वाभाविक है, मेरा कर्तव्य बनता है। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन और महावीर मंदिर प्रतिष्ठान पटना से इन दोनों के सामूहिक प्रयासों से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वेद विद्या को पूरे देश भर में और विश्व भर में प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए
जो प्रयास हो रहे हैं उनमें से यह एक प्रयास है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिहार में इस ऐतिहासिक भूमि पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव श्री किशोर कुणाल जी, महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी, बोलो नहीं यार, सभागार में बैठे सभी मान्यवर, कहाँ बोल रहे, काम नहीं कर रहे हो, अनेक भागों से उपस्थित रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, कम बोलो थोड़ा, और मेरे सभी उपस्थित भाई। बोल तो रहे हैं, कम बोलो। आने वाले आज कल और परसों इन 3 दिनों में प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया के 3 दिनों में वेद विषय पर, वेद को लेकर जो विभिन्न प्रकार के चर्चा सत्र यहाँ होने जा रहे हैं, इस सब की सूचना आप सबको है। जैसे कि हमको बताया गया सबको। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।